बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इमली और पुदीने का शरबत बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ईद है, बकरा ईद पे गोश्त खाने के बाद गोश्त पता है आपको कि जल्दी हज़म नहीं होता, तो इसके लिए आप ये शरबत बना के घर में रख लें और गोश्त चाहे आप जितना भी खाएं, एक गिलास बाद में ये पी लें। इंशाल्लाह बिल्कुल भी आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। आपको पता है पुदीना वैसे भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा है। इमली भी बहुत ठंडी होती है, गर्मी का भी तोड़ है ये और हाजमे का भी। ये एक गट्ठी मैंने पुदीना लिया है और तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास इमली है। इमली में पानी डाल के मैं इसे भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसका पल्प हमें चाहिए, इसके गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए। और पुदीना जो है इसके मैं पत्ते उतार लूँगी। मैंने पुदीना धो के रख लिया था, साफ़ कर लिया मैंने पुदीना, और इसके पत्ते मैं उतार लूँगी और फिर इन्हें मैं एक ब्लेंडर जार में डाल के उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर ली। ये मैंने 1.5 कप शक्कर ली थी और 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी। शक्कर जब पानी में मिक्स हो गई है तो फिर अब इसमें मैं ये पल्प जो बनाया है इमली का वो डाल दूँगी। इसे एक दफ़ा मैं इस तरह छान के दोबारा इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी बर्तन में डाल के, तो दोबारा इसे मैं डालूँगी, वो पानी दोबारा इसमें डालूँगी मैं। ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए मैंने दोबारा ये डाल के बर्तन में, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसे दोबारा छान के डाल लूँगी। अब इसमें काफ़ी पल्प बाकी बचा हुआ था जो इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से साफ़ हो गई, ये गुठलियाँ बाकी रह गई हैं। इसे अच्छी तरह से मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पकाया है। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए, इतना पकाना है इसे। ये अच्छी तरह मैं इसे पका लूँगी। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने काला नमक डाला है, आधी चम्मच मैंने ये काली मिर्च डाली है, आधी चम्मच मैंने सफ़ेद नमक डाला है और तकरीबन आधी चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। जी ये देखें आप, ये मैंने डाल लिया और इसे अच्छी तरह पका लूँगी। जब ये पक जाए थोड़ा सा चिपचिपा, ये मेरे पास लीमू जो है फ्रीज़ किए हुए थे, रस निकाल के मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया। आप फ्रेश लीमू का जूस भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश लीमू नहीं थे, मेरे पास ये इसका जूस मैंने निकाल के पहले फ्रीज़ किया हुआ था, तो वही मैंने फिर डाल दिया 1 चम्मच भर के। ये देखिए ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया है, इतना सा ही हमने करना है, ज़्यादा इसकी तार नहीं बनानी। अब ये जो मैंने पुदीने को पेस्ट बना के रखा हुआ था ना ग्राइंड करके, वो मैं छान के डालूँगी। ऐसे नहीं डालूँगी कि जो पल्प है ना इसका थोड़ा बहुत गुद्दा वो निकल जाए। ये देखिए ये मैंने इसे डाल दिया है और इसे मैं तकरीबन 5 मिनट और पकाऊँगी और फिर मैं इसे नीचे उतार लूँगी, ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये हमारा अच्छी तरह पक गया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसे मैं ठंडा कर लूँगी। जी ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इसमें एक मिस्टेक हुई थी मुझसे कि मैंने सारे में बर्फ़ डाल दी थी, ये नहीं डालनी थी क्योंकि ये पकाया हुआ था, तो बाद में बर्फ़ डालने कच्चा पानी वो होता है, तो वो इसका ज़्यादा जो है ना शेल्फ़ लाइफ नहीं बचती है, ज़्यादा देर ये नहीं रहता, सही नहीं रहता है, तो मैंने इसे एक बार दोबारा दिलवाया था। ये देखें ये गिलास में मैंने डाल दिया है, डाल के इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच डाल लें, 3 चम्मच डाल लीजिए आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, नहीं तो कम डाल लें। तो माशाल्लाह बड़ा मज़े का बना था। आप ये बकरा ईद पे बनाएं तो इंशाल्लाह गोश्त आपका बड़ी जल्दी हज़म हो जाएगा, आप जितना चाहे गोश्त खाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।